हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे डेरिवेटिव्स के बेसिक्स और एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाया जाए, आपको कोई भी चैप्टर देखना है, सीक्वेंशियल वीडियोस देखने हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स उपलब्ध हैं और आप सही सीक्वेंस में वहां पर वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप बीच से कोई वीडियो उठाएंगे और उसको देखने की कोशिश करेंगे, आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। इस वीडियो से पहले भी इस चैप्टर में कंटिन्यूटी के वीडियोस डाले जा चुके हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा क्योंकि सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। पहले मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं डेरिवेटिव्स के, ठीक है। पहली बात, डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है। तो डेरिवेटिव का मतलब है रेट ऑफ चेंज पता करना किसी भी फंक्शन का, ठीक है। कोई फंक्शन की वैल्यू एक्स के चेंज होने के साथ किस रेट से या कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे अगर आपने बेसिक साइंस पढ़ी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ds अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर, है ना। तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम है। तो यहां पे आपने देखा कि आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट समय के साथ साथ कितनी तेजी से चेंज हो रही है किसी भी बॉडी के लिए, वो उसकी वेलोसिटी है। और अगर आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट तो आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, अभी मैं ई से डिनोट कर देता हूं, वैसे तो सिंबल ईटा होता है इलास्टिसिटी के लिए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है -p/x dx/dp। तो ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें dx/dp क्या है? इसमें dx/dp है x के चेंज होने की रेट जब हम प्राइस चेंज करते हैं। इसमें x होता है कितना क्वांटिटी बिक रहा है, आपका जो सामान है वो कितना बिक रहा है, ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी इन डिमांड। और p होता है प्राइस। तो जैसे जैसे प्राइस बदल रहा है, उस प्राइस के बदलने से आपने किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो उससे उसके डिमांड में कितनी बढ़त हुई या कितना घट गया, अकॉर्डिंगली अगर बढ़ाएंगे प्राइस तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर घटाएंगे प्राइस तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो किस रेट से हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए dx/dp। तो आपने देखा चाहे साइंस स्ट्रीम हो वहां पर भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल है, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो वहां पर भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल है। तो इसमें ऊपर आप देखते हैं कुछ ds है जैसे, तो उसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस थिंग, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट, विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। और इसमें आपने देखा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। बात समझ में आ गई। तो नीचे वाली चीज के परिवर्तन से ऊपर वाली चीज कितनी गति से परिवर्तित हो रही है, वही डेरिवेटिव है। ये तो हो गया इसका एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग इसका अभी आएगा, आगे भी बताएंगे, जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो अगर आप यहां पे हल्का सा समझा देते हैं, कोई कर्व लेते हैं, लेट अस से ये कर्व है, और इस कर्व पर आपको इस पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट पर, राइट। तो इस पॉइंट का स्लोप जो होगा, याद है कि नहीं है, लाइन का स्लोप 11th क्लास में पढ़ा था। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, जिसको हम tan थीटा कहते हैं, वो भी डेरिवेटिव के ही बराबर होता है। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू दैट फंक्शन। ओके, बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, ये तो बेसिक बातें थी, अब आते हैं हम फार्मूलों के ऊपर। तो सब 11th में पढ़ा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर फार्मूले आते हैं तो सीधा आगे स्किप कर जाइएगा और सीधा न्यूमेरिकल्स पे पहुंच जाइएगा। तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nxn-1, यानी कि पावर आगे और एक पावर कम, ठीक है ना, nxn-1। जैसे x³ का डेरिवेटिव होगा 3 आगे लिखना है और पावर 1 कर देनी है कम, 3-1 2। x² का डेरिवेटिव करना है तो 2 आगे लिख देना है और पावर 1 कर देनी कम, और x का डेरिवेटिव 1,
और कोई कहता है जी ये आए कहां से फार्मूले, तो 11th क्लास में चैप्टर नंबर 13 फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप इन फार्मूलों को डिराइव कर सकते हैं, हमने वहां पर किए भी हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे, अभी फिलहाल के लिए वो डेरिवेशन पार्ट छोड़िए, अभी न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिएगा। और अगर देखना हो तो 11th क्लास के डेरिवेटिव के वीडियो देख लीजिए, आ जाएगा आपको। तो अगला फार्मूला है 1/x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सीधी सी बात है, ऊपर आपको पुट कर देना है -n और नीचे एक पावर बढ़ा देनी है। ठीक है, तो जैसे 1/x³ है तो ऊपर लिखना है -3 और नीचे एक पावर बढ़ा देनी है 3 + 1 4। ऐसे ही x² है तो ऊपर -2 और नीचे 2 + 1 3। और अगर x है, इसकी पावर 1 है तो ऊपर -1 और नीचे 1 + 1 2। ठीक है, तो आगे ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस सेकंड स्क्वायर, कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक कॉट, सेक का डेरिवेटिव सेक टेन। ठीक है जी, फिर से 11th में किया हुआ है, एक बार फिर से आपको याद दिला रहे हैं। इसमें मैं बच्चों को ये जरूर एक बार बताता हूं कि जितने भी CO वाले आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, अदरवाइज डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। आगे लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/x, 1/x। ओके, और अब आता है हमारा ऑयलर्स नंबर, एक्सपोनेंशियल जिसे कहते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, नो चेंजेस आर देयर। व्हाट इज e इज 2.7183। ओके, ये रैशनल नंबर है एक। और इसके बाद 11th फार्मूला, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log टू द बेस e a। यहां पर a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। 5 की पावर x का क्या होगा, 5 की पावर x log 5। ओके, 6 की पावर x का क्या होगा, 6 की पावर x log 6। इस प्रकार से आप डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे ऊपर का सब 11th में देखा हुआ है, तो मेमोराइज करते चलें और लिख भी लें। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स का भी वही है 1/√1 - x², बस आगे नेगेटिव है। फिर से देखिए, CO वाला इनवर्स ट्रिग्नो नेगेटिव है। ओके, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x² होता है। कॉट इनवर्स का भी वही है पर एक नेगेटिव साइन के साथ है। ठीक है, और सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव है 1/x√x² - 1, 1/x√x² - 1। और कॉसिकेंट का भी वही है, बस एक नेगेटिव उसके साथ लिखना है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो ये हो गए आपके बेसिक फार्मूले, नोट करिए, मेमोराइज कीजिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शंस के साथ कैसे डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। वैसे तो इसके लिए बकायदा से चेन रूल होता है, पर कुछ बच्चों को चेन रूल समझ नहीं आता है, तो उनके लिए मैं इस तरीके से फार्मूले से बताता हूं। तो मान लिया जाए आपका कोई भी फंक्शन है। जब हम कहते हैं फंक्शन तो इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है, साइन, कॉस, टेन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी, इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जब फंक्शन की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, तो जैसे आपने x की पावर n का सीखा था बेटे, वही फार्मूला यहां लगाना है। पावर आगे, एक पावर कम, तो n की जगह एक कम करेंगे तो n-1 रह जाएगा, और फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जैसे साइन x का स्क्वायर है उदाहरण के लिए, तो 2 आगे, साइन x की पावर 1, एक पावर कम कर दी, और फिर इंटू करना है साइन x का डेरिवेटिव cos x। समझ गए। ऐसे ही अगर 1 फंक्शन की पावर n है, तो अभी आप 1/x की पावर n का फार्मूला देखिए। 1/x की पावर n का फार्मूला था -n/xn+1। अब यहां x की जगह अगर मैं fx लिख दूंगा तो ये फार्मूला सेम रहेगा, बस यहां पर fx आ जाएगा और इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वही है, फार्मूला सेम है, बस यहाँ fx आ गया और इनटू में fx का डेरिवेटिव। तो ये कोई नए फार्मूले नहीं है, वो ओल्ड फार्मूले ही हैं, बस जहां x था उस x की जगह फंक्शन लिखना है और फिर इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव।
जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता था तो साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स और इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, ऐसे ही कॉस एफ एक्स का माइनस साइन एफ एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, टेन एफ एक्स का सेक्स स्क्वायर एफ एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। सारे फार्मूले ऊपर वाले ही हैं, जस्ट एक्स की जगह फंक्शन और इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। ऐसे ही देखिए कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, कॉसिकेंट का माइनस कॉसिकेंट एफ एक्स इंटू कॉट फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। सिमिलरली सीकेंट का सीकेंट एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का क्या था, 1/x था, तो लॉग एफ एक्स का होगा 1/fx इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। ई की पावर फंक्शन का ई की पावर फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो सब कुछ सेम ही जा रहा है। ए की पावर एक्स का था ए की पावर एक्स लॉग ए, अब आ गया ए की पावर एफ एक्स लॉग ए इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। और सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी है, साइन इनवर्स एफ एक्स का 1/√1 माइनस एफ एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहां पहले एक्स था। ऐसे ही कॉस इनवर्स का भी सेम था विद नेगेटिव साइन, तो ऊपर वाले सेम विद नेगेटिव साइन। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब टेन इनवर्स एफ एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। सेम कॉट इनवर्स का भी टेन इनवर्स की तरह ही होता है बट विद अ नेगेटिव साइन। सीकेंट इनवर्स एक्स का था 1/x √x² - 1। अब हम अगर यहां कोई भी फंक्शन लिख देंगे तो 1/fx √fx² - 1 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो सकता है, x², 2x, 3x, log x, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहां पर चेंजेस करेंगे। अब बताइए, इतना तो समझ आ गया। तो आप दो छोटे छोटे और रूल होते थे, वो ऊपर वाले तो चेन रूल के केस हो गए। अब है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल है y = अगर है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो आप उनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फिर से 11th क्लास का कंसेप्ट है ना। एक मिनट, हाँ, तो डेरिवेटिव क्या है, पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का प्लस अब दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा डेरिवेटिव पहले फंक्शन का। उदाहरण के लिए मान लिया जाए आपको करना है डेरिवेटिव x sin x का, तो इसमें x आपका पहला फंक्शन हो जाएगा और sin x दूसरा फंक्शन। तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पहले x ऐसे का ऐसा और sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। ठीक है, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर प्लस अब sin x ऐसे का ऐसा और अब डेरिवेटिव आप करेंगे x का। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है जी, 1 होता है, तो sin x × 1 sin x, तो आंसर आया x cos x प्लस sin x। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल। अब क्वेश्चन रूल भी एक बार रिवाइज करा देते हैं आपका। तो y बराबर अगर u/v है, जहां u और v दोनों ही फंक्शन है, तो फिर इसको डेरिवेट कैसे करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऊपर ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का। ठीक है, कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण के लिए x/sin x को ले लेते हैं, x/sin x। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले ऊपर sin x ऐसे का ऐसा, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा बोला ना हमने, तो sin x ऐसे का ऐसा और डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होता है 1, तो लिखना है तो लिखिए, नहीं तो अंडरस्टूड है sin x × 1, तो sin x है, माइनस x ऐसे का ऐसा यानी न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो ये हो गया हमारा काम। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर करना है, तो जो भी था उसका स्क्वायर करना है, यही आपका डेरिवेटिव हो गया इसका, यूजिंग क्वेश्चन रूल। आई होप इट इज क्लियर। और अगर हम चेन रूल की एक बार फॉर्मली बात करें तो उसका मीनिंग क्या है, अगर कोई फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है, तो f के अंदर कोई दूसरा फंक्शन है g, तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, हमेशा पहले बाहर वाला फंक्शन इसमें f है, तो बाहर वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव होता है और अंदर वाला सेम टू सेम लिखा जाता है। ठीक है, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, अंदर वाला सेम टू सेम लिखा जाता है और फिर इनटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव होता है, अब होता है अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, बस यही आपका चेन रूल का
स्टैंडर्ड फॉर्म है, बाकी समझा हमने सब दिया है। तो ये थे फॉर्मूले। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डेरिवेट करके दिखाइए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। तो बेटे ये एक कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि साइन में एक्स को हटाकर उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 बैठा हुआ है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऐसे का ऐसा, और फिर इंटू इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। समझ गए? तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपका आंसर आ गया। हाँ, जब भी डेरिवेट करें यहां पे लिखें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमेशा लिखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं कॉस साइन एक्स का डेरिवेटिव। अब ये साइन एक्स यहां पर फंक्शन है कि नहीं? एक्स की जगह साइन एक्स बैठा है, कॉस एक्स होना चाहिए था, एक्स को हटाकर साइन एक्स बैठा है। तो डेरिवेटिव इसका चेन रूल से होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये साइन एक्स ऐसे का ऐसा, फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन साइन है तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर हुआ कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, आगे नेगेटिव। ठीक है, कॉस एक्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर से साइन के अंदर एक फंक्शन है। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसा, इंटू अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ए ऐसे का ऐसा, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ए इंटू 1 ए, और बी अकेला कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव होता ही 0 है। जानते हैं ना कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, सीकेंट टेन रूट एक्स। तो यहां पे चेन थोड़ी लंबी है, चेन रूल कहते हैं ना, यहां 3 एलिमेंट हैं चेन में। तो सीकेंट में एक्स की जगह टेन बैठा है और टेन में एक्स की जगह रूट एक्स। तो हमेशा सबसे बाहर से स्टार्ट करना है। तो पहले हम कहेंगे सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एफ एक्स का। तो सीकेंट एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एफ एक्स टेन एफ एक्स, ये हो गया सीकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट एफ एक्स इंटू टेन एफ एक्स एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एक्स। होप क्लियर है? अब ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसा, इसका तो हो गया। अब इस टेन रूट एक्स का करते हैं। ठीक है, तो टेन के अंदर ये एफ एक्स है आपका, रूट एक्स एफ एक्स है। तो टेन एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एफ एक्स इंटू अब इस एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो एक बार जिसका हो गया उसको नहीं करना, वो ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा, सिर्फ इसका करना है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। क्यों होता है ऐसा? रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ। तो अभी सिखाया था ना एक्स की पावर एन का, तो एक्स की पावर हाफ का डेरिवेटिव, पावर आगे और एक पावर कम। अब एक्स की पावर हाफ में एक पावर कम करोगे तो एक्स की पावर हाफ -1 ही तो आएगा। हाफ -1 होगा माइनस हाफ, जो कि नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे आकर एक्स की पावर हाफ जो होगा रूट एक्स। तो ये डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में साइन अपॉन कॉस। तो जब भी दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में होते हैं तो उसमें लगता है क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? वो कहता है कि पहले ऊपर लिखिए डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव कर दीजिए न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर यानी साइन फंक्शन का डेरिवेटिव। क्या होगा साइन फंक्शन का डेरिवेटिव? साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, ये जो फंक्शन ए एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसा, इंटू फिर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए, है ना, पूरा करना है डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं छोड़ना। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव ये कि साइन का कॉस फंक्शन और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए। तो क्वेश्चन रूल हम लगा रहे थे, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस अब न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा, न्यूमरेटर यानी साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसा, और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का। तो कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है जी, और सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी, क्योंकि सी का डेरिवेटिव सी एक्स में सी ऐसे का ऐसा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी का डेरिवेटिव 0। डन। अब आगे ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। अब यहां पे एक छोटा सा स्टेप है, देखिए कैसे करेंगे। तो ये ए हमने यहां लिख दिया, कॉस ए एक्स प्लस बी यहां लिख दिया, और कॉस सी एक्स प्लस डी को जब डिवाइड किया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी से, तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी से तो एक कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, अपॉन में एक कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, उसको ऊपर लाके लिख सकते हैं सीकेंट सी एक्स प्लस डी। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया डिवीजन पहले पार्ट का।
अब देखते हैं दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट है ये, इसमें साइन एक्स प्लस बी ऐसे का ऐसा, सी ऐसे का ऐसा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। अभी जो साइन सी एक्स प्लस डी है बेटे, जब इसको कॉस सी एक्स प्लस डी से डिवाइड करेंगे तो साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा टेन सी एक्स प्लस डी, और नीचे एक कॉस सी एक्स प्लस डी बच जाएगा क्योंकि यहां तो स्क्वायर है। तो जो नीचे वाला कॉस सी एक्स प्लस डी है उसको यहां पे लिख सकते हैं सीकेंट सी एक्स प्लस डी ऊपर ले जाकर, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है कॉस फंक्शन इंटू साइन स्क्वायर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आपको करना है। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही। पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, और अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक्चुअली है क्या, ये है साइन x5 का स्क्वायर, साइन x5 का स्क्वायर यानी फंक्शन का स्क्वायर है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, पहले पावर आगे, फिर एक पावर कम हो गई, एक पावर कम 2 आगे, और फंक्शन पूरा जो फंक्शन है साइन x5 उसकी एक पावर कम यानी एक ही पावर रह गई, इनटू अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यही तो हमने सिखाया है कि fx की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव होता है n, पहले पावर लिखो, फंक्शन की पावर एक कम करो n-1 इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो साइन x5 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर रहे थे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसा, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x क्यूब, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब, और फिर x क्यूब का डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि चेन रूल है। cos के अंदर x क्यूब है ना, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब ऐसे का ऐसा, इनटू फिर x क्यूब का डेरिवेटिव जो हो जाएगा 3x² आगे जाकर। तो अगले स्टेप पर आते हैं, ये 2 लिख दिया, cos x क्यूब लिख दिया, sin x5 लिख दिया, और इस sin x5 का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से बेटा चेन रूल लगेगा, साइन के अंदर है फंक्शन x5, तो पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव cos x5 इंटू फिर इस x5 का डेरिवेटिव 5x4, पावर आगे एक पावर कम, समझ गए। अब इसकी बारी, तो इसका नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लिख दिया, साइन स्क्वायर लिख दिया, साइन एक्स क्यूब लिख दिया, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। ये कहां से आया था पता है ना, कहां से आया था, cos x क्यूब का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, चेन रूल लगाते टाइम बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी चीज मिस ना हो जाए। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 इंटू रूट कॉट x²। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, अभी पीछे किया था 1/2 रूट x। तो अगर रूट x की जगह बेटा fx पुट कर देंगे तो रूट fx का क्या होगा 1/2 रूट fx, करेक्ट, इनटू फिर इस फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो ये जो पूरी चीज आप देख रहे हैं वो फंक्शन का डेरिवेटिव है इस अंदर वाले का। तो कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कॉस x² एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉस x² एज इट इज, ठीक है, इनटू फिर इस x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। तो कॉट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस x² फंक्शन इनटू फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक 2 से 2 कट जाएगा और -2 cos x² और ऊपर एक x और नीचे रूट कॉट x²। यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, सिंपल सा स्टेप, ये जो ऊपर cos x² है ना उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है sin स्क्वायर। तो cos x² को नीचे लिख दिया sin स्क्वायर x², ऊपर -2x एज इट इज और नीचे रूट कॉट x भी एज इट इज। अब छोटे से 2 स्टेप्स हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर x² का क्या मतलब है, साइन स्क्वायर x² का मतलब है हमारे पास 2 साइन x² है कि नहीं, एक साइन x² मल्टीप्लाइड बाय एक और साइन x², यही इसका मतलब है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो हमने क्या किया, एक साइन x² को तो बाहर ही छोड़ दिया और एक साइन x² को हमने उठाकर रूट में भेज दिया। ठीक है, अब कोई भी टर्म बेटे जब रूट में भेजी जाती है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, ये तो पता होगा।
जैसे कि √4 कितना होता है, 2 होता है, अंदर बच गया 1 लेटर से, और जब इस 2 को दोबारा अंदर भेजोगे तो फिर से 2² हो जाएगा। ऐसे ही जो बाहर sin x² था, जब उसे रूट में भेजा गया तो sin² x² हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अभी जो cot x² है बेटा, यहां पर पहले से ही इस cot को आप लिख सकते हैं cos x² अपॉन sin x²। इस cot को आप लिख सकते हैं cos x² अपॉन sin x², और यहां पर एक sin x² से एक sin x² कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा cos x² sin x²। समझ नहीं आया, थोड़ा पीछे जाइए वीडियो में, दोबारा देखिए। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। इस कॉट को हमने लिखा cos बाय साइन, और जो बाहर से अंदर sin² गया था, बाहर से तो sin था, अंदर जाके sin² हो गया, एक sin से एक sin कट गया और cos इंटू साइन बच गया। तो जब आप यहां पे पहुंच जाएंगे, बस लास्ट स्टेप आंसर आएगा। यहां √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कर दिया √2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर √2 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस कर दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ऐसा करने से डिनोमिनेटर में आपके पास बना 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा वेयर थीटा इज x² cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। ठीक बात है। तो ऊपर आया -2 √2x, नीचे sin x², और यहां पर sin 2 x² sin 2 थीटा। यही आपका फाइनल आंसर है। और अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमने एकदम नया वीडियो बनाया अलग, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, तो लास्ट 8वां क्वेश्चन, अगर y बराबर है cos√x के, तो dy/dx क्या होगा? तो देखिए cos के अंदर फंक्शन है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन फंक्शन, दैट इज माइनस साइन √x, और फिर √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 √x। तो आ गया आपका आंसर, ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त, और अब हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।